नमस्कार। आज की क्लास में अपन जनसंचार माध्यमों में जनसंचार माध्यम। तो जनसंचार माध्यमों में आज अपन पढ़ते हैं टेलीविजन। देखिए बेटा, टेलीविजन क्या है? आपने पहले पढ़ा समाचार पत्र, उसके बाद में आपने रेडियो पढ़ा है। समाचार पत्रों में क्या होता है? ध्वनि को शब्दों में पिरोया जाता है, ध्वनि को शब्दों में बांधकर संचार किया जाता है। और रेडियो में क्या किया जाता है? रेडियो में शब्दों को ध्वनि के माध्यम से आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। अब यहां पर क्या किया जाता है? टेलीविजन में क्या होता है बेटा? टेलीविजन एक दूरदर्शन माध्यम है। टेलीविजन क्या है? टेलीविजन एक दूरदर्शन माध्यम है। टेलीविजन जनसंचार का एक लोकप्रिय टेलीविजन जनसंचार का लोकप्रिय व एक ताकतवर माध्यम माना जाता है। ताकतवर माध्यम है। इसमें क्या होता है? जो शब्द होते हैं, शब्द व ध्वनि को दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। आपने अभी जो प्रिंट मीडिया देखा था और जो रेडियो देखा था, प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की जो ध्वनि थी, प्रिंट मीडिया के शब्द व रेडियो की जो ध्वनि थी, उन दोनों के मिल जाने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है, जो दृश्य लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह एक विश्वसनीय सूचना बन जाती है। तो क्या होता है कि प्रिंट मीडिया व रेडियो की ध्वनियों, प्रिंट मीडिया के शब्द व रेडियो की ध्वनि के मिल जाने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है, वो दृश्य टेलीविजन के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। टेलीविजन के माध्यम से लोगों के सामने लाया जाता है। तो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई कि टेलीविजन क्या है। अर्थात टेलीविजन जनसंचार का वह विश्वसनीय और लोकप्रिय तथा ताकतवर माध्यम है जिसके माध्यम से प्रिंट मीडिया में छापे जाने वाले शब्द व रेडियो में प्रसारित की जाने वाली ध्वनि के मिल जाने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है, उन दृश्यों को दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक प्रसारित करने का जो माध्यम है वह टेलीविजन है। अर्थात दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में किसी दृश्य के उपस्थित होने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है? टेलीविजन। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि बेटा टेलीविजन का जो इतिहास है वो क्या है। अभी आपने देखा टेलीविजन क्या है, अब अपन देखते हैं कि टेलीविजन क्या है। तो बेटा टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन
का आविष्कार टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड टेलीविजन का आविष्कार जे एल बेयर्ड के द्वारा 1927 ईस्वी में किया गया। ये एक इंजीनियर थे। इन इंजीनियर के द्वारा 1927 ईस्वी में टेलीविजन का आविष्कार किया गया। जे एल बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। फिर क्या होता है कि विश्व स्तर पर सबसे पहले इसका प्रसारण विश्व स्तर पर सर्वप्रथम इसका प्रसारण अमेरिका के दो शहरों के मध्य किया गया। रेडियो का भी जो प्रसारण था वह अमेरिका के ही 3 शहरों में रेडियो स्टेशन स्थापित करके किया गया था। और टेलीविजन का प्रसारण अमेरिका के दो शहरों के मध्य इसका प्रसारण किया गया था, जिनमें प्रमुख रूप से न्यूयॉर्क और वाशिंगटन माना जाता है। और इसका प्रसारण 1927 ईस्वी में ही किया गया था। तो टेलीविजन का प्रसारण अमेरिका के 2 शहरों या 2 नगरों के मध्य 1927 ईस्वी में टेलीफोन लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया। देखो बेटा, ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि विश्व स्तर पर टेलीविजन का प्रसारण सबसे पहले कहाँ किया गया। तो यह प्रसारण अमेरिका के 2 नगरों के मध्य 1927 ईस्वी में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया। अब ये 2 नगर कौन कौन से थे? एक तो था बेटा न्यूयॉर्क, एक तो क्या था, न्यूयॉर्क था, और दूसरा कौन सा था, वाशिंगटन। इन दोनों नगरों के मध्य, दोनों शहरों के मध्य 1927 ईस्वी में टेलीविजन सेवा का प्रसारण सीधा हुआ था, अर्थात दूरदर्शन के माध्यम से इसका प्रसारण किया गया था। ये कोई विश्वसनीय प्रसारण नहीं था। मान लीजिए ये इस लेबोरेटरीज का, इस संगठन का एक प्रयोग था। इसका क्या था? एक प्रयोग था, यानी प्रायोगिक तौर पर इसके द्वारा किया गया था। फिर जब यह प्रसारण सफल हो गया तो क्या किया गया? प्रसारण सफल होने पर फिर 1936 ईस्वी में 1936 ईस्वी में बीबीसी
के द्वारा टेलीविजन सेवा शुरू कर दी गई। बीबीसी के द्वारा भी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी गई। टेलीविजन सेवा शुरू कर दी गई। तो ध्यान रखना, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के मध्य बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज के द्वारा प्रायोगिक तौर पर इसका प्रसारण किया गया और फिर जब ये सफल हो गया, यह प्रसारण सफल हो गया, तो 1936 ईस्वी में बीबीसी के द्वारा भी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी गई। ये तो बात है विश्व स्तर की। फिर अपन देखें कि भारत में इसका प्रसारण कब से किया गया, यह दूरदर्शन सेवा कब से शुरू की गई। तो देखिए बेटा, भारत में यह, हालांकि भारत में यह थोड़ा लेट होती है यह सेवा, तो भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत, भारत में टेलीविजन सेवा, भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत 1959 ईस्वी 1959 ईस्वी को 1959 ईस्वी को यूनेस्को की एक संस्था थी जिसका नाम था शैक्षिक परियोजना। यूनेस्को की शैक्षिक परियोजना के द्वारा इसका प्रसारण किया गया। तो बेटा ध्यान देना, भारत में यह सेवा जो थी यह 1959 ईस्वी में 1959, ये समय था 15 सितंबर 1959 ईस्वी को यह सेवा यूनेस्को की एजुकेशन एक परियोजना थी, शैक्षणिक परियोजना थी जिसके द्वारा टेलीविजन सेवा का प्रसारण किया गया। यह भारत का पहला था। और यह सेवा भारत में कहां पर शुरू हुई? यह प्रसारण दिल्ली के आसपास दूर दराज वाले गांवों में इसका प्रसारण किया गया। तो भारत में मूल रूप से यदि पूछा जाए कि भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? दिल्ली के आसपास के 2 केंद्रों पर इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कौन सा कार्यक्रम प्रसारित किया गया था? जिसमें शिक्षा, इस प्रसारण में शिक्षा व सामुदायिक सेवा से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किया गया। अब यहां देखिए भाई, ये एजुकेशन संस्था थी,
शिक्षण संस्था थी, शैक्षिक परियोजना थी, तो इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम ही प्रसारित होगा। तो क्या हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम इसमें प्रसारित किया गया। अब आगे अपन देखते हैं कि भारत में यह तो एक एजुकेशन संस्थान के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन आज का जो टेलीविजन है, यानी भारत में इस टेलीविजन सेवा की विधिवत शुरुआत भारत में इस सेवा की विधिवत शुरुआत भारत में इस सेवा की विधिवत शुरुआत कब से हुई? तो 15 अगस्त 1965 ईस्वी को की गई। 15 अगस्त 1965 ईस्वी को भारत में टेलीविजन सेवा की विधिवत शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 1965 यानी भारत और पाकिस्तान के साथ जो संग्राम था, युद्ध था, उस समय इसकी शुरुआत की गई थी और स्वतंत्रता दिवस का दिन था, है आजादी का दिवस था, दिन था, और 15 अगस्त 1965 को यह विधिवत रूप से इसकी शुरुआत भारत में कर दी गई थी। अब क्या होता है, अभी तक तो यह जो सेवा थी यह आकाशवाणी सेवा के साथ प्रसारित की जा रही थी, लेकिन इस सेवा को अलग करने का जो कार्य हुआ यह 1976 ईस्वी के लगभग 1976 भारत में टेलीविजन सेवा को आकाशवाणी सेवा से अलग किया गया। कब किया गया? अभी तक तो यह आकाशवाणी यानी रेडियो सेवा के साथ शुरू की जा रही थी, लेकिन इसको क्या किया गया है, 1 अप्रैल 1976 ईस्वी को इसे स्वतंत्र अर्थात दूरदर्शन सेवा के रूप में प्रसारित किया जाने लगा और इसे दूरदर्शन सेवा नाम दिया गया। 1 अप्रैल 1976 से दूरदर्शन के नाम से प्रसारण किया जाने लगा। दूरदर्शन सेवा के नाम से इसका प्रसारण किया जाने लगा। कब से? 1 अप्रैल 1976 से 31 मार्च 1976 तक। 31 मार्च 1976 तक तो किसके साथ थी? यह आकाशवाणी सेवा के साथ थी। 31 मार्च 1976 तक किसके साथ सेवा दे रही थी? यह सेवा दे रही थी आकाशवाणी सेवा के साथ, लेकिन 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसे स्वतंत्र कर दिया गया। और फिर क्या होता है, यह सेवा बहुत सफल हुई, लोकप्रिय बन गई, विश्वसनीय बन गई और लोगों को एक मनोरंजन के रूप में इसका अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देने लगा। तो क्या किया गया, फिर इंदिरा गांधी ने, उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उस समय गांधी जी ने यानी इंदिरा गांधी ने खूब इसके प्रसार के लिए या इस सेवा को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काफी कुछ कदम उठाए थे। और फिर क्या होता है, 1984 ईस्वी में 1984 में ही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु होती है। तो 1984 ईस्वी में टेलीविजन सेवा
की रजत जयंती मनाई गई। रजत जयंती मनाई गई। रजत जयंती इसकी मनाई गई, यानी 25 वर्ष पूरे होने पर इसको रजत जयंती के रूप में बनाया गया है। तो आज क्या है कि टेलीविजन सेवा का काफी कुछ प्रसार हुआ है और काफी कुछ लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो अब क्या है कि आज लगभग वर्तमान में लगभग 200 से अधिक टेलीविजन चैनल कार्य कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल कार्य कर रहे हैं। उसमें निजी भी हैं, सामुदायिक भी हैं, तो सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो आज देखिए बेटा, ये आपने मुख्य बातें पढ़ी हैं, तो मुझे बताना कि यदि आज लोगों को दूरदर्शन के माध्यम से कोई विश्वसनीय मनोरंजन का साधन या संचार के साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो वह कौन सा साधन माना जाता है, कौन सा माध्यम माना जाता है? वह टेलीविजन माना जाता है। अब देखिए, यह तो सामान्य सी बात हो गई, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि टेलीविजन प्रसारण या टेलीविजन समाचार लेखन किस प्रकार से किया जाता है। देखो, आपने रेडियो समाचार लेखन के समय कुछ ध्यातव्य बातें पढ़ी थी, उसी प्रकार से टेलीविजन समाचार लेखन के समय भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उनको अपन देखते हैं। टेलीविजन समाचार लेखन के समय ध्यान में रखने योग्य बातें। टेलीविजन समाचार लेखन के समय ध्यातव्य बातें। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेलीविजन समाचारों का प्रसारण या टेलीविजन समाचारों का लेखन आम बोलचाल की भाषा में किया जाना चाहिए। टेलीविजन समाचारों में आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पहली बात कि इसमें आम बोलचाल में काम में ली जाने वाली जो भाषा है, बोली है, उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाना है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, टेलीविजन सभी लोग देखते हैं। इसमें शिक्षित वर्ग भी इससे जुड़ा हुआ है, अशिक्षित वर्ग भी इससे जुड़ा हुआ है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इससे जुड़ा हुआ है, अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इससे जुड़ा हुआ है। इसे ग्रामीण संस्कृति के लोग भी देखते हैं, तो शहरी संस्कृति के लोग भी इसको देखते हैं। इसे वर्ग भी देखते हैं, तो युवा भी देखते हैं, बच्चे भी तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिसका हर व्यक्ति उसका भाव ग्रहण कर सके, हर व्यक्ति उस शब्द का अर्थ समझ सके। तो प्रचलित भाषा में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आगे है, दूसरा है टेलीविजन समाचारों में वाक्यों में, टेलीविजन समाचारों में मुहावरों, सूक्तियों,
मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। कम से कम प्रयोग होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि साहित्यिक भाषा के शब्दों का प्रयोग कर दिया, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग कर दिया और उसे कम पढ़े लिखे लोग, ग्रामीण संस्कृति के लोग उसका अर्थ ही नहीं जाने, तो उसका प्रसारण का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़े, इसलिए साधारण भाषा और प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रसारण के समय, तीसरा है प्रसारण के समय प्राकृतिक आवाजों का प्रयोग, प्राकृतिक आवाजों का प्रयोग भी होना चाहिए, प्रयोग भी होना चाहिए। यानी कि जैसे हवा के साए साए का की आवाज़ है, किसी बर्तन के टकराने की आवाज़ है, पक्षियों की चहचहाहट की आवाज़ है, प्राकृतिक जो कल्चर है अपना, उसका जो प्रयोग है उसका भी उसमें प्रयोग होना चाहिए। तो ये कुछ टेलीविज़न सेवा के प्रसारण या समाचार लेखन के प्रसारण के समय ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। इसके साथ ही अपन ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो टेलीविज़न है यह आज दूरदर्शन का एक माध्यम बन गया है। इसका औचित्य केवल और केवल इतना ही नहीं है कि समाचार या संवाद पहुँचाएं, तो फिर क्या है कि लोगों के मनोरंजन का भी ये केंद्र बन चुका है और यह बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ कार्य होता है, जिसमें अनेक ऐसे चैनल हैं, अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिसमें शिक्षा से संबंधित, पारिवारिक, परिवार से जुड़े हुए, समुदाय से जुड़े हुए या किसी शिक्षण या शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए कार्यक्रमों का भी प्रसारण होता है। इसमें एक और बताऊं मैं आपको, एक वाक्य, इसमें एक ध्यातव्य बात और है, एक ध्यान में रखने बात और है। क्या है कि टेलीविज़न समाचारों की भाषा में वाक्यों को जोड़ने के लिए तथा टेलीविज़न समाचारों में वाक्यों को जोड़ने के लिए तथा एवं अथवा व किंतु परंतु इत्यादि अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इत्यादि अव्यय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो फिर इनकी जगह क्या करें? देखिए, कौन से शब्द की जगह कौन से अव्यय शब्दों का प्रयोग करें। जैसे यह है तथा और एवं, तथा और एवं की जगह है, इसकी जगह तो किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? और का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अथवा और व, अथवा और व की जगह किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? या का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु परंतु की जगह किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? लेकिन शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु
परंतु की जगह किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन। उससे क्या होगा, वाक्यों की शुद्धता बनी रहेगी और शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। इससे क्या होता है, शब्दों में तारतम्यता, वाक्यों में तारतम्यता बनी रहती है, वाक्य की धारा प्रवाहिता साथ में जुड़ी रहती है। तो ये तो थी टेलीविजन की मुख्य मुख्य बातें। अब अपन पढ़ेंगे टेलीविजन समाचार प्रसारण के विविध चरण, यानी जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं, कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, वो कौन कौन से चरणों में होते हैं, वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।